हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सीमैन हेल्प डेस्क पर। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑफशोर के अंदर जो मोस्ट पेएबल जॉब हैं, जो ऐसे वेल प्रोफेशनल हैं, जो मोस्ट डिमांडिंग में रहती हैं, हमेशा ट्रेंडिंग में रहती हैं, वो कौन सी हैं। रही बात रिग में वर्क की, वर्क आपको हार्ड तब मिलेगा इफ़ यू आर गोइंग विदाउट एनी स्किल्स एज ए क्रू लेवल, तब आपको वर्क ज़्यादा हार्ड मिलते हैं। इफ़ यू आर गोइंग एज ए प्रोफेशनल वेल रैंक लाइक दैट केमिकल इंजीनियर, ड्रिलिंग इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग, तो आपको ज़्यादा वर्क हार्ड नहीं मिलते और आप ऐसे प्रोफेशनल पर रहते हो, फिर आपको ज़्यादा मतलब इतना एकदम हार्ड उसमें नहीं रहते हो आप एनवायरनमेंट में जो आपको दिक्कतबाजी हो। अगर आप न्यूली जा रहे हो तब भी आपको वर्क थोड़े हार्ड लगते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तब इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आती है। रही बात इस चीज़ की कि पर्सन रिग की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि रिग हमेशा से ही अपने एक अच्छी सैलरी देने के रूप में जाना जाता है। कम समय में ज़्यादा सैलरी ऑन बिहाफ मर्चेंट नेवी में कंपटीशन ज़्यादा है और सैलरी कम है थोड़ी, लेकिन रिग में अभी ऐसा नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में रिग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जो वेल प्रोफेशनल हमेशा डिमांडिंग में रहती हैं वो कौन कौन सी जॉबें हैं। बात करते हैं मैराइन इंजीनियर की। मैराइन इंजीनियर की हमेशा डिमांड रहती है और रिग्स के अंदर, क्योंकि ये अपने रेस्पॉन्सिबल रहते हैं डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को लेकर। और जो फ्लोटिंग मैराइन स्ट्रक्चर होता है मैराइन इंजीनियरिंग प्लान के लिए, इनको हमेशा नीड रहती है, मतलब रिग वालों को हमेशा नीड रहती है एक मैराइन इंजीनियर की, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वगैरह बनाना होता है तो ये ऑन फाटर ही बनते हैं जब ये इंस्टॉल होता है रिग। मैराइन इंजीनियर की नीड हमेशा रहती है। बात करते हैं ड्रिलिंग इंजीनियर की, तो ये भी हमेशा से ही नीड में रहते हैं और मोस्ट डिमांडिंग है ये भी, क्योंकि इनका मोस्ट ऑफ जो काम होता है तेल को निकालना नीचे से, ड्रिलिंग करना, ड्रिलिंग ऑपरेशन या और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही बताना हूँ इस वीडियो में। हमने आपको सिर्फ यही बताना है कि कौन कौन सी पोस्टें ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। बात करते हैं केमिकल इंजीनियर की, जो CPR होता है, CPE होता है अपना, केमिकल प्रोसेस इंजीनियर। ये भी मोस्ट चैलेंजिंग जॉब है सभी इंजीनियर के मुकाबले, लेकिन मोस्ट पेएबल भी है, सबसे ज़्यादा सैलरी भी इसके अंदर मिलती है। और इनका वर्क अगली वाली वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको हमने ये बताना है कि कौन कौन सी पोस्ट या कौन कौन से जो जॉब डेस्टिनेशन है वो डिमांड के अंदर हैं। अगला आता है आपका जियोलॉजिस्ट, जो भूवैज्ञानिक होते हैं। ये तेल का पता लगाते हैं और तेल जहाँ से निकालना, ऑपरेशन करना, उसके मॉडल प्लान वगैरह ये तैयार करते हैं। तो ये एक बहुत वेल एंड प्रोफेशनल जॉब रहती है। बात करते हैं हम OIM की, ऑफशोर इंस्टॉलेशन मैनेजर। ये भी एक बहुत हाई प्रोफेशनल जॉब मानी जाती है और हाई सैलरी पेड है इसके लिए वाया रिग। ये रिस्पॉन्सिबल रहता है हेल्थ और सेफ्टी का, जितने भी मेंबर हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, और उनको इंस्टॉल करने के लिए रिग को इंस्टॉलेशन वगैरह, डिज़ाइन वगैरह यही तैयार करता है। इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इंस्टॉलेशन टाइम में OIM की। फिर अपना आता है ऑफशोर ड्रिलिंग कंसल्टेंट। ये एक बहुत मेन जॉब है ऑफशोर रिग में, क्योंकि इसके लिए देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात होती है कि ड्रिलिंग कंसल्टेंट बने कैसे। इसके अंदर ये टॉपिक मैंने कवर किया है। इसके लिए आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपके पास कोई भी इंजीनियर बेस्ड डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो पेट्रोल इंजीनियर की हो या फिर आपके पास ड्रिलिंग इंजीनियर की हो या जियोलॉजी हो या मैकेनिकल इंजीनियर या न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पर कि रिग कौन से प्रोजेक्ट पर काम करेगा। अगर न्यूक्लियर के लिए चल रहा है तो आपको न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी मस्ट भी नेसेसरी है। रोल क्या रहता है कंसल्टेंट का, ऑफशोर रिग कंसल्टेंट का? ये देखो वेल डिजाइन भी तैयार करते हैं ड्रिलिंग इंजीनियर के कि उसको किस तरीके से इंस्टॉल वगैरह करना है। प्लस ये जो अपने ड्रिलिंग ऑपरेशन चलते हैं उनके अंदर कॉर्पोरेट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं जिन्हें काम करना है वो भी मैनेज करते हैं उसी पर। मेंटेनेंस का काम सारा इनका, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का इसके अंदर ही रहता है। और सप्लाई चैन मैनेजिंग ये कंसल्टेंट ही करता है रिग का। जो डिलीवरी प्लानिंग होते हैं वो भी एक कंसल्टेंट के द्वारा होते हैं। रही बात जो हम जॉब वगैरह निकालते हैं ऑयल रिग्स के अंदर, तो वो भी एक ऑफशोर
OLX कंसल्टेंट के द्वारा ही होता है। उसके हाथ में ही होता है कि उसने ऑन द स्पॉट कितने वर्कर प्लेटफॉर्म पर चाहिए और कितने नहीं। वो किसी भी टाइम एनी टाइम डिसीजन ले सकता है इस चीज़ के बारे में, और सभी मतलब वो ही रिक्वायर करता है नंबर ऑफ वर्कर। तो ये था सारा वर्क ऑफशोर ड्रिलिंग कंसल्टेंट का, और हमने आपको इसमें बताया कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस चीज़ के बनने के लिए। फिर बात करते हैं टैंकर कैप्टन की, और टैंकर कैप्टन मस्ट नेसेसरी है OLX के लिए, क्योंकि आप जानते हो जितना भी तेल वगैरह निकलता सब बड़े बड़े ऑयल टैंकर फ्लीट के लिए जाता है। इसलिए हम मर्चेंट नेवी वाले कैंडिडेट से भी कहते हैं कि फर्स्ट टाइम आप भी टैंकर पर जाओ, टैंकर एक्सपीरियंस लो, तो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है मर्चेंट नेवी के अंदर भी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन क्या करते हैं, लैक ऑफ मनी ऐसी पे नहीं कर पाते और वो टक पर जाकर अपना फ्यूचर ख़राब कर लेते हैं। देन एक आती है हेलीकॉप्टर पायलट की। देखो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक हर किसी से होता नहीं है, वैसे मोस्ट ऑफ बनते पायलट इंसान ही है, लेकिन वो डिग्री कर नहीं पाते हैं क्योंकि इसे बनने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा खर्चना होता है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर परिवहन का कार्य है, जो भी एम्बुलेंसेस के यूजेस वगैरह एंड एक्सीडेंटली केसेस में तो हेलीकॉप्टर ही करता है। तो और इसकी जो सैलरी है यहाँ पर ज़्यादा रहती है रिग पर, क्योंकि लैंडिंग पैड बहुत ज़्यादा छोटा होता है और उस पर उतारना परिस्थितियाँ अगर सिचुएशन ज़्यादा हार्ड होती है, नहीं हो पाता लैंडिंग, तब भी वो अपने धैर्यपूर्वक यहाँ पर लैंड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसकी सैलरी ज़्यादा दी गई है। फिर गोताखोर आते हैं इसमें, तो डाइवर्स होते हैं अपने, क्योंकि प्लेटफॉर्म के नीचे जाकर पाइपलाइन में अगर कुछ फंसता है तो गोताखोर ही जाता है, देखता है साफ़ सफाई वगैरह, या पाइपलाइन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके निर्माण में भी गोताखोर नीचे जाते हैं। वो अपने कैमरेज वगैरह लेके जाते हैं और ऊपर उनका OIM वगैरह जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या जितनी भी मैराइन इंजीनियर हैं वो उस चीज़ को देखते रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने कवर किया ये टॉपिक, जो हमने बताया कि मोस्ट डिमांडिंग जॉब रिग्स के अंदर क्या क्या हैं। अगर आपका कोई भी इस चीज़ जो वीडियो में टॉपिक हैं इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें या पूछिए, हम एज सुन एज आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। या आपका कोई और टॉपिक है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट कीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।